Hello, my dear friend. You are welcome to PLC microcontroller and SCADA video lecture. So this one is 8th video lecture. और आप जानते होंगे अगर वीडियो मेरा देखते होंगे कि 7th वीडियो लेक्चर जो है इससे पहले वाला उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है स्टार्ट हो गया है। और चैप्टर नंबर 2 में हमने सबसे पहला टॉपिक जो है इंस्ट्रक्शन सेट, चैप्टर का नाम इंस्ट्रक्शन सेट है, उसका फर्स्ट टॉपिक लैच इंस्ट्रक्शन को हमने कवर कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ लेक्चर नंबर 7, आप जाके देखिए। उसके बाद लेक्चर नंबर 8 देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जस्ट कम ऑन टुडे वीडियो लेक्चर। और टुडे वीडियो लेक्चर जो होगा एट्थ वीडियो लेक्चर होगा, उसमें हम मास्टर कंट्रोल सेल्फ होल्डिंग रिले, टाइमर एंड काउंटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको हमने एक ओवरव्यू दे दिया कि हम इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो जस्ट कम ऑन आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखिए एमसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर कंट्रोल सेल्फ होल्डिंग रिले। अब इसका फर्स्ट पॉइंट हमने नोट किया है, उसको आपको समझाते हैं। एमसीआर इज जस्ट लाइक अ मेन स्विच। एमसीआर क्या है? मेन स्विच की तरह है। इज यूज टू शट डाउन सेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। जो अगर इंडस्ट्री में जैसे अगर कोई भी फॉल्ट आया तो एज अ मेन स्विच, फॉल्ट मतलब फॉल्ट को बंद करने के लिए एज अ मेन स्विच हम एमसीआर का यूज करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल एमसीआर के एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। उसके बाद हम आपको ये जो पॉइंट हमने लिखा है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, उसके बाद हम बताते हैं। तो देखिए ये एमसीआर का एग्जाम्पल है, इससे आपको एमसीआर बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। तो देखिए ये क्या है? ये लैडर लॉजिक है, लैडर लॉजिक, राइट। आपको मैंने पहले बता दिया लैडर लॉजिक है, राइट। लैडर लॉजिक में सबसे पहले जो हम रेल और रंग होता है, ये इसको रेल बोलते हैं, आपको शायद याद होगा। ये वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं? रेल बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसे रन बोलते हैं। तो ये जो रेल है, इसमें सबसे पहला जो रंग होता है, फर्स्ट रैंक पे हम एमसीआर मतलब एमसीआर लगाते हैं। उसके बाद ये कोई भी हम ऑपरेशन लगा सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे मोटर कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा? एमसीआर एज अ मेन स्विच। कैसे? जैसे समझिए, जैसे ये स्विच बी है, स्विच सी है, स्विच डी है, इससे हम मोटर ऑपरेट कर रहे हैं, इससे हम कुछ और ऑपरेट कर रहे हैं जैसे लाइट, फैन। तो एमसीआर क्या है? जैसे कोई कंपनी में जैसा लाइक लैडर लॉजिक की हेल्प से कोई मतलब इंस्ट्रक्शन हमने दिया है, और ये सब ये जो सब क्या है, ऑपरेशन है, मतलब चल रहे हैं। जैसे मान के चलिए सी जो है, सी में फॉल्ट आया तो डायरेक्ट हम एमसीआर को ऑफ करेंगे तो ये सब जो हैं सेक्शन ऑफ हो जाएंगे, जस्ट लाइक सीरीज में मान के चलिए। तो एमसीआर को ऑफ करने के बाद इनका जो है, देखिए जो बी है ये तो बी ऑन रहेगा, सी भी ऑन रहेगा, डी भी ऑन रहेगा। लेकिन अगर कोई भी फॉल्ट है तो अगर हम ए बंद करते हैं एमसीआर, तो ये सब सेक्शंस बंद हो जाएंगे। तो एमसीआर का बस यही यूज होता है कि मतलब देखिए, अब हम आपको यहाँ समझाते हैं। ओनली when the first MCR is active, then all the instruction in the line are executed। अगर फर्स्ट MCR ऑन होगा तब भी जो है ये नीचे वाले जो भी एक्सक्यूशन चल रहा है, जो भी ऑपरेशन चल रहा है CD का, ये फॉलो होंगे, लागू होंगे, राइट। उसके बाद लिख रहा है when the first MCR coil is inactive, the ladder logic is still examined but all of output is forcefully off। देखिए जैसे हमने कहा कि अगर हम एमसीआर फर्स्ट को ऑफ करते हैं तो सब में इनपुट सप्लाई चली जाएगी, लेकिन आप जानते हैं पहले से ये चल रहा है तो इसका जो एग्जामिन है, जैसे ये ऑन है तो ऑन ही रहेगा। लेकिन जब हम इसको ऑफ कर देते हैं एमसीआर को, तो फोर्सफुली इसको भी ऑफ होना होता है, क्योंकि जस्ट लाइक यू कैन थिंक ये सीरीज में कनेक्ट हैं। अगर हम ऊपर के कनेक्शन को काट दें तो ये तो फोर्सफुली ऑफ होने ही वाले हैं। तो यही थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट में यही समझाया है। When the first MCR coil is inactive, the ladder logic is still examined, but all the forcefully off, right। और फोर्थ पॉइंट क्या है? टाइमर शुड नॉट बी यूज इनसाइड एमसीआर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइमर का हम यूज नहीं कर सकते। किसमें? एमसीआर में। क्यों? क्योंकि बहुत से मैन्युफैक्चरर कंपनी होती हैं जो कि टाइमर अगर यूज करेंगे उसको रीसेट कर देती हैं, जीरो 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 पर रीसेट कर देती हैं। इसीलिए हम टाइमर का यूज नहीं करते हैं एमसीआर में। तो आई होप एमसीआर आपको समझ में आया हो। और आज का सेकंड पॉइंट है टाइमर इंस्ट्रक्शन। तो हमने लैच इंस्ट्रक्शन, उसके बाद एमसीआर बता दिया। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट जो है टाइमर इंस्ट्रक्शन। तो देखिए टाइमर इंस्ट्रक्शन पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले दो चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जैसे हम भी पढ़ रहे थे, आप जानते हैं कि हम भी फिफ्थ सेमेस्टर के एक स्टूडेंट हैं। और जब हम भी पढ़ रहे थे इसको, जस्ट आई कैन से 1 मंथ एगो, तो हमें भी टाइमर और काउंटर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। एग्जैक्ट मुझे मतलब डिफिनीशन नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन हमने बताया ना, हम इसलिए अपलोड कर रहे हैं वीडियो क्योंकि हमको
समझना नहीं हमें, सॉरी, हमें पढ़ना नहीं, हमें समझना है। तो समझने के लिए आपको डीप नॉलेज की ज़रूरत होती है, और आई होप जो भी मुझे कन्फ्यूजन होता है मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे टाइमर काउंटर में बहुत कन्फ्यूजन थी, लेकिन मुझे एग्जैक्ट डिफिनीशन भी नहीं मिल रहे थे, लेकिन आज मैं आपको एग्जैक्ट डिफिनीशन भी बताऊंगा क्या होता है टाइमर और काउंटर का। तो देखिए टाइमर क्या होता है। टाइमर इज यूज टू काउंट द फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स बाय यूजिंग द इंटरनल सीपीयू क्लॉक इन एन एनी ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन में टाइमर क्या होता है, टाइमर जो होता है वो काउंट करता है क्या, फ्रिक्शन ऑफ टाइम। देखिए हमने इसको हाईलाइट भी किया है। टाइमर इज यूज टू काउंट द फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स। ये सेकेंड्स को मतलब क्या करता है, काउंट करता है बाय यूजिंग द इंटरनल सीपीयू क्लॉक ऑफ एनी ऑपरेशन। मतलब कोई ऑपरेशन चल रहा है तो उसमें ये सेकेंड्स मतलब काउंट करेगा, क्या करेगा, सेकेंड्स को काउंट करेगा, मतलब टाइमिंग ये काउंट करेगा, राइट। और काउंटर क्या होता है, काउंटर थोड़ा सा इस मतलब दोनों में सिमिलरिटी होती है। काउंटर जो होता है वो इवेंट को काउंट करता है ऑफ एन ऑपरेशन। देखिए एग्जांपल के तौर पे हम बता सकते हैं, मतलब काउंटर का एक एग्जांपल देखिए, जैसे नंबर ऑफ बोतल इन कोको कोला कंपनी। जैसे कोई कोको कोला कंपनी है, उसमें कितने बॉटल भरे जा रहे हैं, तो उस बॉटल की संख्या को काउंट करेगा, एक इवेंट को काउंट कर रहा है, कितने बोतल भरे जा रहे हैं, तो वो काउंटर काम है। लेकिन टाइमर क्या काउंट है, टाइमर का क्या काम है, सॉरी, टाइमर का काम है वो सेकंड को मेजर करेगा, टाइम को मेजर करेगा। लेकिन काउंटर टाइम को मेजर नहीं करता है, काउंटर इवेंट को मेजर करता है। इवेंट, कितने इवेंट हो रहे हैं, अब कितने भी टाइम में एक बोतल भरे, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, उससे काउंटर को कोई मतलब नहीं। काउंटर केवल नंबर ऑफ बोतल को मेजर करेगा, लेकिन टाइमर वहीं पे सेकंड्स में, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स मतलब टाइम को मेजर करेगा। तो आई होप यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा टाइमर और काउंटर क्या होता है। उसके बाद काउंटर और टाइमर को हम मतलब साइमल्टेनियसली लेकर चलेंगे और आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए टाइमर जो होता है वो दो प्रकार में, मतलब दो टाइप में उसको डिवाइड किया गया है। एक ऑन डिले टाइमर होता है, एक ऑफ डिले टाइमर होता है। तो ऑन डिले टाइमर को हम टी ऑन बोलते हैं और ऑफ डिले टाइमर को टी ऑफ बोलते हैं। वहीं काउंटर में तीन प्रकार के होते हैं, अप काउंटर, डाउन काउंटर, अप एंड डाउन काउंटर। जो अप काउंटर होता है उसको CPU के नाम से जानते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म, इसको निमोनिक बोलते हैं। और जो ये डाउन काउंटर होता है इसे CTD के नाम से जानते हैं। और जो अप एंड डाउन काउंटर है CTUD के नाम से हम जानते हैं। तो ये हो गया टाइमर और काउंटर के टाइप्स। टाइमर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ऑन डिले, ऑफ डिले। काउंटर जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, अप काउंटर, डाउन काउंटर, अप एंड डाउन काउंटर। इसको हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं वीडियो लेक्चर में कि ऑन डिले टाइमर क्या होता है, ऑफ डिले टाइमर क्या होता है। मतलब डिले लाने के लिए हम काउंट टाइमर का यूज़ करते हैं, राइट। अब देखिए इसके बाद हम टाइमर को फर्दर क्लासीफाई किए हैं, फर्दर डिवाइड किए हैं, रिटेंटिव टाइमर और नॉन रिटेंटिव टाइमर। आपके ये सिलेबस में है रिटेंटिव टाइमर और नॉन रिटेंटिव टाइमर। तो देखिए रिटेंटिव टाइमर क्या होता है, those timer which self hold the accumulator value if the input goes off, but again it will start from resume value when the input turn on। हमने बताया ना कि आपको सेल्फ होल्ड तो आपको दिमाग में रख के चलना है। अगर आप इंस्ट्रक्शन सेट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें लैच मतलब सेल्फ होल्ड का तो दिमाग में रख के चलना होगा। तो यहाँ से रिटेंटिव टाइमर वो क्या होता है, जो रिटेंटिव टाइमर होता है वो डाटा को सेल्फ होल्ड करके रखा रहता है एक्यूमुलेटर में। अब आगे हम बताएंगे एक्यूमुलेटर क्या होता है, लेकिन यहाँ पे आपको बस ओवरव्यू हम दे रहे हैं कि रिटेंटिव टाइमर क्या होता है। रिटेंटिव टाइमर क्या होता है, जैसे जैसे कि हमने बताया कि जो टाइमर होता है वो टाइम को मतलब मेजर करता है सेकंड में। तो फॉर एग्जांपल रिटेंटिव टाइमर को आप यहाँ समझ लेंगे। देखिए इसका यूज होता है इन वाटर फिलिंग टैंक। जैसे ये टैंक है, सपोज ये मान लीजिए एक टैंक है, हम टैंक को इतना भरना है, मतलब ये इसका टॉप वैल्यू है, यहाँ तक भरना है। जैसे मान के चलिए हम यहाँ से पानी जो है इंजेक्ट कर रहे हैं, लाइट यहाँ पे चली गई, तो फिर से जब लाइट आएगी तो इसके टाइमर जो, जैसे मान के चलिए यहाँ तक भरने में टंकी को 5 सेकंड लगे, 5 सेकंड, तो ये 5 सेकंड की जो 5 सेकंड है ये एक्यूमुलेटर वैल्यू में जाके सेल्फ होल्ड हो जाएगा, ये डाटा सेल्फ होल्ड हो जाएगा। मतलब ये डाटा जो होगा पैसीट हो जाएगा एक्यूमुलेटर वैल्यू में। अगेन जब लाइट आएगी तो ये 5 सेकंड वहाँ बना रहेगा। और अगर बोट मतलब ये टैंक भरने में 10 सेकंड लगेगा तो 10 सेकंड फिर आगे के 5 सेकंड टाइमर चलेगा, तो ये वाटर टैंक जो होगा भरेगा। तो इसी तरफ रिटेंटिव टाइमर जो होता है इसका अपोजिट होता है। रिटेंटिव टाइमर में कोई भी डाटा सेल्फ होल्ड नहीं होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दोज टाइमर विच नॉट होल्ड द एनी डाटा इज नॉन एज नॉन रिटेंटिव टाइमर। तो रिटेंटिव टाइमर जो होता है डाटा को सेल्फ होल्ड करके रखता है। अगर लाइट चली भी गई तो वो जितना काउंट किया है
जितना सेकंड काउंट किया है उतना सेकंड को वो अक्यूमुलेटर वैल्यू में सेट करके रखेगा। वो अगेन लाइट आएगी तो वहीं से वो काउंट होगा, वहीं से मतलब काउंटिंग करना अपना चालू करेगा सेकंड में। लेकिन नॉन रिटेंटिव टाइमर में ऐसा नहीं है। नॉन रिटेंटिव टाइमर अगर होता तो जैसे ये टैंक भरना है, यहाँ तक टैंक भर गया 5 सेकंड में, उसका जो डाटा है 5 सेकंड का वो ख़त्म हो गया, फिर आएगा, फिर वो यहीं से चालू होगा और वो तब तक चलेगा जब तक कि हम मतलब प्री सेट वैल्यू नहीं किए हैं। अगर 10 सेकंड किए हैं तो फिर 10 सेकंड चलेगा, तो 10 और 5 15 सेकंड, 15 सेकंड चलेगा तो पानी जो होगा ओवरफ्लो हो जाएगा, समझे। लेकिन रिटेंटिव टाइमर में ऐसा नहीं होता है। रिटेंटिव टाइमर में 10 सेकंड ही चलेगा। अगर 5 सेकंड ये जैसे रिटेंटिव टाइमर में अगर हमें ये टैंक है, अगर 10 सेकंड में भरता है तो 5 सेकंड अगर चल गया, लाइट चली गई कोई बात नहीं, 5 सेकंड का जो ये डाटा है जो भी है इसको सेल्फ होल्ड करके एक्यूमुलेटर में रखेगा। जब फिर लाइट आएगी तो केवल 5 ही सेकंड चलेगा, ना कि 10 सेकंड चलेगा। तो रिटेंटिव टाइमर जो होता है उसमें डाटा जो होता है, डेटा जो होता है सेल्फ होल्ड होता है एक्यूमुलेटर में। लेकिन नॉन रिटेंटिव में डेटा सेल्फ होल्ड नहीं होता है। तो ये आज के वीडियो लेक्चर में आपको टाइमर, काउंटर, रिटेंटिव टाइमर, नॉन रिटेंटिव टाइमर, इसके आने वाले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छे से और एक्सप्लेन होगा कि ऑन डिले टाइमर क्या होता है, ऑफ डिले टाइमर क्या होता है, अप काउंटर क्या होता है, डाउन काउंटर, अप एंड डाउन काउंटर क्या होता है। इसको हम लैडर लॉजिक यूज करके आपको बताएंगे कि बेसिकली होता क्या है, मतलब कैसे ये वर्क करता है, मतलब कैसे वर्क करता है। ऐसे लैडर लॉजिक बनाएंगे, यहाँ पे इनपुट होगा, यहाँ पे इनेबल बीट, डन बीट होगा। तो आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको समझ में आएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में अगर आपको जहाँ भी नहीं समझ में आया, टाइमर, काउंटर, जो भी आपको कन्फ्यूजन है, प्लीज़ कमेंट हेयर। सो लास्टली आई वुड लाइक टू से शेयर प्लीज़, बिकॉज इफ़ यू शेयर देन my motivational level is going to increase to make more video, ठीक। तो शेयर प्लीज़। आई डोंट नो आई एम स्पेलिंग राइट और रॉन्ग, आई एम राइटिंग राइट और रॉन्ग, सो बाई एनी वे प्लीज़ शेयर, राइट। थैंक यू।